हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। आज हम बात करने वाले हैं आसाम स्लेट 2024 को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितना स्कोर आपको लेकर आना है। इस वीडियो में जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये सारा डेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन एंड प्रीवियस ईयर रिजल्ट के एनालिसिस के हिसाब से ही प्रिपेयर किया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इन बातों को ध्यान में रखें और इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हर एक सब्जेक्ट और हर एक कैटेगरी के बच्चे को कितने मार्क्स लेकर आना जरूरी था। तो देखो, सबसे पहले तो ये आपको क्लियर रखना है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का 300 में से मिलाकर आप कितना स्कोर करते हो, ये बताएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। बहुत बच्चे सोचते हैं कि ये कहते हैं कि 40% जनरल कैटेगरी के लिए पासिंग क्राइटेरिया है एंड 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए है, जैसे कि SC ST OBC और ये सब। तो इतने परसेंट लाने पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत धारणा आप लोग लेकर चले हो, क्योंकि देखो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि सिर्फ टॉप 6% जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स माना जाएगा। अब अगर टॉप 6% में 90%, 70%, 60% वाले बच्चे आ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, आपको 40% और 35% मिनिमम लेकर आना है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि 40 लाने पर या 35 लाने पर आपका सिलेक्शन हो ही जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि टोटल 15,000 बच्चों ने पेपर दिया था, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, 15,000 बच्चों ने अगर पेपर दिया था तो उसमें से सिर्फ 900 स्टूडेंट्स, हर कैटेगरी और हर सब्जेक्ट के मिलाकर 900 स्टूडेंट्स का ही एग्जाम क्वालिफाई होगा। ओके, तो आपके सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स चाहिए, आपकी कैटेगरी में आपको कितने मार्क्स चाहिए, उसमें जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि एग्जाम में किसी भी रीजन की वजह से आप मिस कर सकते हो, तो आपका मेजर फोकस अगले एग्जामिनेशन पर आज से ही होना चाहिए। खास तौर पर इस पर पेपर 1 पर ध्यान दीजिए, जो कि आपको इजीली सिलेक्शन लेने में मदद कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जाम से पहले आपका 100% सिलेबस कवर करवाने की गारंटी दी जाती है। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज MCQs एंड PYQs आपको करवाए जाएंगे, ताकि आपको ये भी आइडिया मिल जाए कि कैसे लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फुल सिलेबस नोट्स है, मॉक टेस्ट है। अभी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे से 2 महीने मिनिमम हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनको पता होगा कि इस मॉक टेस्ट में से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। आपको क्या करना है, गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इस कोर्स की पूरी जानकारी आप ले सकते हो। इससे पहले फ्री वीडियोस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर आपको सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम। इसके ओवरव्यू को देखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो डिटेल्ड वीडियोस हैं, फ्री डेमो वीडियोस भी हैं, जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं, एग्जाम के लेवल से है या नहीं। एंड साथ ही लाइव क्लासेस सेक्शन पर रोज रात को 9 बजे आप लोग हमारे लाइव सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम आपको पढ़ाते हैं। आप क्या कीजिए, बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। ओके, इसी के साथ अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि है कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए। तो देखो, ये इसी एग्जाम नॉर्थ ईस्ट सेट एग्जामिनेशन का ही 2023 की कट ऑफ लिस्ट है। यहाँ से आपको पता चलेगा जो असमी सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 300 में से आपको 64% मिनिमम स्कोर करोगे, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। इसका मतलब ये है कि लगभग 192 के आसपास अगर 300 में से आप स्कोर करते हो असमी सब्जेक्ट में, जनरल कैटेगरी में, तो आपके चांस है एग्जाम क्वालिफाई होने के। अब जरूरी ये भी नहीं है कि हर बार 64% ही हो, हर बार 192 मार्क्स ही हो। कई बार क्या होता है, आसपास भी रहता है। हो सकता है इस बार 188 कट ऑफ चली जाए, हो सकता है 194 या 196 कट ऑफ चली जाए, तो ये मार्क्स इसके आसपास ही रहते हैं। ठीक है, तो ये 2023 का रिजल्ट है। ऐसे ही आप क्या कीजिए, अपना सब्जेक्ट देखिए, अपनी कैटेगरी में देखिए कितना स्कोर है, और उस हिसाब से आई होप अभी तक आपने पेपर 1 और पेपर 2 का एनालिसिस वीडियो देख लिया होगा। अपनी आंसर्स थोड़े बहुत मैच करके एक आइडिया लगा लिया होगा कि एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं। अब ये जो टोटल लिखा है, ये आपको बताता है कि असमी सब्जेक्ट में हर कैटेगरी का मिलाकर 106 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। वैसे ही इंग्लिश है, इंग्लिश में अनरिजर्व के लिए आपको 62% चाहिए,
52 फॉर ओबीसी एंड टोटल 91 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। और भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास लाइफ साइंस के बहुत से स्टूडेंट्स थे, तो आप लोगों के लिए देखिए 58.66%। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज भी ध्यान रखनी है, ये कितना है 58.66%। तो परसेंटेज है, ये स्कोर नहीं है। तो यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हो कि 175 के आसपास ये स्कोर बनता है। तो 300 में से अगर आपने 170 के आसपास लाइफ साइंस में जनरल कैटेगरी में स्कोर किया है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। ओके, जिन सब्जेक्ट्स में ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है। एंड ओवरऑल देखो, पिछले साल 1333 लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, जो कि टोटल एग्जाम जो बच्चे देने आए थे उसका 6% था। तो वैसे ही इस साल जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उसका टोटल 6% का सिलेक्शन होगा, और इस तरीके से आपको बताया जाएगा कि कितने बच्चे किस सब्जेक्ट और कैटेगरी में से आए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक माइंड सेट कर लीजिए, अपने पेपर 1 पेपर 2 के रिजल्ट्स को मैच कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे से क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। अगर लग रहा है कि थोड़ा सा पीछे छूट गए हो तो फिर अगले बैच को अभी ज्वाइन कर लीजिए, अगले एग्जाम की आज से ही तैयारी कर लीजिए। नेट एग्जाम भी आ रहा है, 2024 नेट एग्जामिनेशन जून में होने वाला है, तो आप उसकी भी तैयारी करते रहिए। बहुत अच्छे से आप लोगों का एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है उससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा कि कितने मार्क्स पर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके शेयर जरूर कर सकते हो।